30 डेज में सीए फाइनल एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं? सुन लो क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूं। एंड बिफोर यू जंप टू अ कंक्लूजन एंड स्टार्ट कमेंटिंग कि ओहो ये तो सिर्फ क्लिक बेट वीडियोज है या बेवकूफ बनाते हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैं बोलूं 30 डेज में नहीं हो सकता तो आप छोड़ के सब टाइम वेस्ट कर दोगे? कैसे भी टाइम वेस्ट ही करोगे ना। माइट एज वेल लिसन टू दिस वीडियो। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों ग्रुप स्क्रैच से पॉसिबल है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एक ग्रुप स्क्रैच से पॉसिबल है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे, किस शेड्यूल के साथ उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, पढ़ाई करना है, ताकि वो एक लास्ट चांस तो रहे आपके पास, या एक दिन दिल में संतुष्टि रहे कि और कुछ नहीं लास्ट 30 दिन तो मैंने फुल मेहनत की, शायद आपका एक ग्रुप क्लियर हो जाए, शायद 2 पेपर में एग्जामिशन आ जाए। बेटर देन गेटिंग अ 30 और अ 40 इन एग्जाम्स एंड देन फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ इवन मोर व्हेन द रिजल्ट्स कम। सुनना वीडियो को, समझना, इंप्लीमेंट कैसे करना है, सब बता रहा हूं मैं। एंड देन अगर कोई क्वेश्चंस हो या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरी 1-on-1 मेंटरशिप चालू है, स्पेशली सीए फाइनल स्टूडेंट्स का मैं ज्यादा कॉल्स ले रहा हूं अभी, बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। 25-28 स्टूडेंट्स के ऑलरेडी मैंने लास्ट 2-3 दिन में कॉल्स लिए हैं, जहां पर आप एक स्मॉल फी के लिए मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। आपकी कोई एंग्जाइटी इश्यूज, प्लानिंग इश्यूज, कैसे रिवीजन करना है, जो आपने किया है वो काफी है या नहीं है, मॉक टेस्ट का क्या चल रहा है, कुछ भी ऐसे जेनरिक अगर आप लोगों को प्रिपरेटरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बात करके डिस्कशन करते हो। नो टाइम लिमिट, 20 मिनट्स, 30 मिनट, जितना भी आपको लगे, 15 मिनट्स वी विल स्पीक। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड वेयर यू आर करेंटली एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट डू। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर दो ग्रुप देने का प्लान था, 20-20% हुआ है दोनों ग्रुप में, देना तो दोनों ग्रुप है सर, आई हैव टू क्लियर बाय हुक और बाय क्रुक। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओ सर एवरीथिंग इज पॉसिबल, देन प्लीज गो अहेड एंड ट्राई, बिकॉज मेरे पास उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों ग्रुप दे रहे हो, 20-20% हुआ है, या इवन इफ one group is complete 50-60%, the other group is not yet started, it is neither possible nor sensible to go for both groups for 6 papers put together, because what will happen is आप एक ग्रुप को संभालने के चक्कर में जो ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसको भी घुमा दोगे। बिकॉज 60% होने का ये मतलब नहीं है ना कि आप ऑलरेडी एग्जाम रेडी हो, आपको 100% करना पड़ेगा, उसमें 20 दिन लग जाएंगे, रिविजन करना पड़ेगा। है तो टोटल 30 डेज ही ना। आज अक्टूबर 1 को ये वीडियो बना के डाल रहा हूं मैं, जब तक आप इन वीडियोस को देखोगे शायद 2-3 दिन और निकल चुके होंगे, तो आपके पास 30 डेज या उससे भी कम बच जाएंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू लेट गो। अभी तक नहीं किया है, अब गिल्ट करके कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट बी स्मार्ट राइट नाउ। इफ 2 ग्रुप्स यू हैड प्लान टू गिव, 20-30% हुआ है दोनों ग्रुप का, आप एक ग्रुप पे फोकस करो, पहले एक ग्रुप पे फोकस करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो नेक्स्ट ग्रुप का एक पेपर लेकर देखो एग्जामिनेशन की कोशिश कर सकते हो या नहीं। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड टुडे, एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो और अभी तक 0 है आपका प्रिपरेशन, 0 0, फॉर वॉट एवर रीजन यू डिड नॉट स्टार्ट, पिक अप 1 सब्जेक्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग कि इसमें मेरे को 60+ लेकर आना है, and then slowly once that subject starts getting completed, then second subject उठाओ। 2 सब्जेक्ट में अभी भी कोशिश कर सकते हो, एक में तो डेफिनेटली कर सकते हो 60+ लाने की, दूसरे में भी कोशिश कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दो स्टूडेंट जिनके दोनों ग्रुप्स या तो 60-70% हो गए हैं, 80% हो गए हैं, या एक ग्रुप जो है वो 50-60% पे है अभी, एंड यू थिंक then there is still possibility that you will be able to complete your syllabus। उनके लिए क्या करना होगा? 2 subjects at a time you have to study। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इफ यू आर गिविंग 1 ग्रुप, 2 सब्जेक्ट्स विद अ टारगेट कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच उन 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप थरली कंप्लीट कर दोगे, जिसमें आप 60+ टारगेट करोगे। 10 से 12 अक्टूबर के बीच एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड द थर्ड सब्जेक्ट यू शुड पिक अप। जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका आप टारगेट रखोगे 15 या 17 तक उसको कंप्लीट करोगे कॉम्प्रिहेंसिवली। तो यानी कि 10 से 12 के बीच एक सब्जेक्ट हो गया, 15 से 17 के बीच दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आज से, यानी कि आपके पास 12 और 17 दिन है 2 पेपर्स कंप्लीट करने के लिए। जल्दी होता है, बहुत अच्छी बात है, एक आधा दिन ऊपर नीचे वी कैन स्टिल मैनेज। थर्ड पेपर आप पिकअप करोगे एंड थर्ड पेपर को आप लास्ट दिन तक पढ़ोगे। तो मेरे हिसाब से व्हाट शुड बी आइडियल इज एएफएम एंड ऑडिट आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, दोनों में से जो भी आपका स्ट्रांग है उसको आप 12 तारीख तक कंप्लीट करोगे, थोड़ा सा कम स्ट्रांग है उसको आप 17 तारीख तक कंप्लीट करोगे। फिर 12 तारीख को जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप एफआर पिकअप करके एग्जाम तक पढ़ते रहोगे, एग्जाम के दिन तक आप एफआर पढ़ते रहोगे।
लास्ट 5 दिन में एफआर की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा कर देना, ताकि आप एफआर अच्छे से रिवाइज करते रहो। लेकिन देन फुल 15 days you will get to study FR also and till the last you will be studying FR and बाकी 2 सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे एक दिन एक सब्जेक्ट 3 घंटे रिवाइज करते रहना। 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे आप लोगों को, स्पेशली अगर आप अभी तक प्रिपरेटरी स्टेज में हो, रिवीजन स्टेज पर नहीं आए हो। 10 to 12 इज बेयर मिनिमम विथ फुल फोकस विथ फुल प्रोडक्टिविटी। सर ध्यान भटक रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, चैलेंजेस आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, एग्जाम स्ट्रेस आ रहा है, रिलैक्स। ऑल दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ये सब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम कम कर सकती है, वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई करो, मुझसे बात करो अगर चाहिए तो। आई एम श्योर यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील मच मोर बेटर अबाउट योरसेल्फ एंड एटलीस्ट यू विल हैव दैट स्पिरिट कि नहीं 30 दिन तो अपन दे देते हैं जिंदगी के, नहीं तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्पीक टू मी, ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू एज एन ऑप्शन, बट इफ यू वांट एंड ऑफ कोर्स फी भी है, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इफ यू कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज ये फ्री वीडियोस गाइडेंस की ऑनेस्ट में डालता रहूंगा। ठीक है। मॉक टेस्ट की बहुत बड़ी इश्यू होती है स्टूडेंट्स की कि सर मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, कब दें। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस हफ्ते इज द लास्ट चांस अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो। ग्रुप 2 दे रहे हो तो भी अगले हफ्ते तक मैक्स आप कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अभी आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देने में भी एग्जाम का स्ट्रेस होता ही है। वो एग्जाम एनवायरनमेंट में उल्टा और डर लगता है कि यार अगर मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर मेरी प्रिपरेशन का क्या होगा, क्योंकि अब तो फिर 25 दिन बच गए, 30 दिन बच गए, 28 दिन बच गए, 20 दिन बच गए, मैं ठीक, हाउ विल आई अंडरस्टैंड वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड हाउ विल आई करेक्ट इट, हाउ विल आई रेक्टिफाई दी प्रॉब्लम्स। डीमोटिवेट हो जाओगे एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहले हुआ है। इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग फॉर यू। ठीक है। बेचने वाले बेचेंगे मॉक टेस्ट, खरीदने वाले को और अटेम्प्ट करने वाले को सोचना है कि आप अगर 15 दिन पहले एग्जाम के, रियल एग्जाम के मॉक टेस्ट कर रहे हो, उसमें खराब मार्क्स आ गए तो आप क्या करोगे। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे को तो पूरा आ गया, मैं तो डन हूँ, क्लियर हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों ही इश्यूज मैंने फेस किए हैं, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि बोथ साइड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन who have either become demotivated or overconfident. You don't want to do that. I always prefer कि 30 days पहले तक आप मॉक टेस्ट लिखना है जो लिख लो, उसके बाद मत लिखो। लेकिन चलो अभी ये 30 days के पहले ही बना रहा हूँ, आपने शायद मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली होगी, 4-5 दिन 6 दिन में जो लिख सको वो लिखो, नहीं तो अपने हैंड राइटिंग में प्रैक्टिस करते रहो, खुद को ही टेस्ट देते रहो, इट विल बी परफेक्टली ऑल राइट। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है कि नहीं मॉक टेस्ट लिखना ही है, मैंने जिंदगी में कोई मॉक टेस्ट नहीं लिखा। इट इज हेल्पफुल श्योरली, इट विल हेल्प यू ओवरकम एंग्जाइटी श्योरली, बट देन देयर शुड बी अ गुड टाइमिंग फॉर इट। उसके बाद रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कीप रिवाइजिंग, कीप योर काम, कीप रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली। जो भी टफ टॉपिक्स लगते हैं, रिवीजन भी ऐसा नहीं होगा कि आप 100% फिर से रिवाइज करोगे ना। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको मार्क करने चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो आपको बाद में रिवाइज करने हैं। एक रिवीजन करोगे एंड उस एक रिवीजन के टाइम और चीजें कॉन्क्रीट होगी, और चीजें आपकी अच्छे से याद हो जाएगी। वो जो चीजें याद हो जाती है फिर उसको आप लिस्ट को रिड्यूस करके 1.5 days बिटवीन द एग्जामिनेशन आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे उसको रिवाइज करना है, वो आप एक लिस्ट बना लेते हो। 1.5 days को कैसे टैकल करना है मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा। ऑडिट पेपर स्पेशली बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ऑडिट पेपर के बारे में बता दो कि कैसे उसमें अच्छे से पढ़ के मार्क्स लाना है, वो बताऊंगा। मुझे सीए इंटर में एग्जामिशन मिला था ऑडिट में 63 या 64 एंड सीए फाइनल में आई गॉट 58 और 59 इन ऑडिट, सो आई एम प्रीटी थरो, प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑडिट एंड द स्ट्रेटजीज दैट आई यूज्ड आई विल बी टेलिंग ऑल ऑफ यू आल्सो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो सीए फाइनल्स एग्जाम तक, और उसके बाद भी व्हेन योर करियर बिगिंस तो भी आपको इस चैनल पर बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। छोटे छोटे होते हैं 8-10 मिनट के वीडियोस, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। 10 मिनट जिंदगी की अगर आप प्रोडक्टिव वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस में दोगे तो आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी, ऑनेस्ट गाइडेंस मिलेगी, नो फ्लावरी गाइडेंस, नो अननेसेसरी का हाइप, बट डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। व्हाट बेस्ट कैन बी डन वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। एंड लाखों स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स, लाख सब्सक्राइबर्स है लेकिन हजारों स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में इसको यूज करके डेफिनेटली बेनिफिट लेते हैं, आप भी लेना। और कोई क्वेश्चंस, डाउट्स, थॉट्स, कमेंट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। डिटेल्स फॉर मेंटरशिप आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।